बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ गेट लेक्चर सीरीज़ में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जब सेक्शन 1, 11 और 12 कंप्लीट कर लेंगे तो इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल ये होता है कि हम कोई भी केस जो कि कोर्ट में फाइल करते हैं, यानी कोई भी सूट जो हम कोर्ट में लेके जाते हैं, अगर कोर्ट जो है हमारे जो केस है उसको उसकी जो है उसको सुनता है, उसकी प्रोसीडिंग उस पर प्रोसीडिंग्स होती हैं, एविडेंसेस रिकॉर्ड होती हैं। इसके बाद विटनेसेस जो है वो विटनेसेस को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी तमाम जो है वो उसकी प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं। उसके बाद कोर्ट जो है वो क्या करता है कि हमारे केस को फाइनली डिसाइड करता है, यानी जिसका जो है वो राइट की वायलेशन होती है उसको रेमेडी मिल जाती है और जो रॉन्ग डूअर होता है उसको पनिश मिल जाती है। तो फाइनली हमारा केस जो है वो डिसाइड हो जाता है। जैसे जुडिकाटा ये कहता है कि जब हमारा केस फाइनली डिसाइड हो जाए, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने हमारे केस को सुनने के बाद उसको फाइनली जो है वो डिसाइड कर दिया, अब सेम वही केस विद सेम कॉज ऑफ एक्शन विद सेम पार्टीज एंड सेम टाइटल आप जो है दोबारा वो केस जो है वो कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, इस पे जो है वो रेस जुडिकाटा इम्प्लीमेंट होता है। रेस जुडिकाटा ये है कि आपका केस वंस डिसाइड हो गया, अब सेम केस के लिए आप दोबारा कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, रेस जुडिकाटा के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 ये है कि अगर कोई भी सूट यानी कोई भी केस जो कि डिसाइड हो चुका हो या केस में कोई इशू डिसाइड हो चुका हो तो आप उसके लिए दोबारा कोर्ट में नहीं जा सकते। जो सूट डिसाइड हुआ है वो बिटवीन द सेम पार्टी, यानी उसके पार्टीज भी सेम होनी चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए, और आपका जो सूट डिसाइड हुआ है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिसाइड हुआ है। ठीक है, अब यानी कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन थी कि आपके केस को डिसाइड करे, और तो कोर्ट ने जो है वो उस केस को डिसाइड कर दिया। लेकिन आप फिर अब दोबारा अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सेम केस के लिए सेम मैटर के लिए कोर्ट में जाऊं तो आप नहीं जा सकते अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। अब सीपीसी सेक्शन 11 है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, वो देख लेते हैं क्या है। नंबर 1 एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एक केस फाइल किया कराची में, ठीक है, सेम केस जो है वो मैंने फाइल कर दिया किसी और कोर्ट में, यानी कराची में भी कर दिया और फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में भी मैंने केस जो है वो फाइल कर दिया। पहले मैंने कराची में किया था, फिर मैंने इस्लामाबाद में किया था। अब इस्लामाबाद वाला जो केस होता है वो डिसाइड हो जाता है, यानी फाइनली फाइनल डिसीजन हो जाता है। तो अब यह है जो दूसरा केस होगा, यानी जो मैंने कराची में फाइल किया था वो ऑटोमेटिकली उस पर रेस जुडिकाटा जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसका प्रिंसिपल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। इसके बाद इसमें ये नहीं देखा जाता कि पहले कौन सा जो है वो केस फाइल किया था, नहीं, जो भी केस पहले डिसाइड हो जाता है सेकेंडली जो सेकंड केस होता है यानी जो फॉर्मल केस होता है उस पर ऑटोमेटिकली जो है वो रेस जुडिकाटा इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसके बाद इसकी सेकंड जो है हमारे पास एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड irrespective of any provision as to right of appeal from the decision of such court। देखें, हम जब कोर्ट की कॉम्पिटेंसी इससे नहीं करते डिसाइड करते कि जो है भाई इस कोर्ट के पास राइट ऑफ अपील है या नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि जो मैटर हम कोर्ट में लेके गए थे उस मैटर की कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी उसे डिसाइड करने की। अगर जुरिस्डिक्शन थी, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो फिर जो है वो हमारे पास ये कॉम्पिटेंट जो है वो जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट कहलाएगा और इस पर रेस जुडिकाटा इम्प्लीमेंट होगा। इसके बाद थर्ड ये कि द मैटर above referred to must in the formal suit has been alleged by one party and either denied or admitted
एक्सप्रेसिवली और इम्प्लेडली बाय द अदर। देखिए जो भी मैटर था सूट में, जो फूड डिसाइड हो गया उसमें जो भी मैटर था, ठीक है, उसमें एक पार्टी ने एलिगेशन लगाई हुई हो और दूसरे पार्टी ने उसे या तो डिनाई किया होगा या एक्सेप्ट जो है वो एडमिट किया होगा। अब से वो डिनाई किया, एडमिट किया, वो एक्सप्रेसिवली किया, इम्प्लिडली किया, जिस तरह भी किया, लेकिन मैटर जो है वो डिसाइड हो गया, रेस जुडिकाटा इम्प्लीमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर जो है आप, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपने कोई भी जो मैटर आपने रिलीफ क्लेम आपने सूट फाइल किया, प्लेंट में आपने जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो रिलीफ ली थी, ठीक है, आपने क्या किया, उसमें एक से ज़्यादा जो है वो रिलीफ कोर्ट से मांगी थी। अब कोर्ट ने क्या किया, आपको एक रिलीफ तो दे दी, ठीक है, लेकिन जो सेकंड रिलीफ थी वो कोर्ट ने आपको जो है नहीं दी, ठीक है, कोर्ट ने एक रिलीफ आपको दे दी लेकिन सेकंड रिलीफ जो है कोर्ट ने आपकी रिफ्यूज कर दी, नहीं दी। अब आप क्या करते हैं, सेकंड रिलीफ के लिए दोबारा जो है वो कोर्ट में जाते हैं। तो इस कंडीशन में सेक्शन 11 ये कहता है कि नहीं, अगर आप दोबारा कोर्ट में जाएंगे कि भाई मुझे ये मैंने दो रिलीफ मांगी थी लेकिन मुझे तो सिर्फ एक रिलीफ दी है, अब मुझे दूसरी रिलीफ भी दी जाए, तो कोर्ट ये एज्यूम करेगा अंडर दिस सेक्शन कि जो आपने दूसरी रिलीफ मांगी थी वो जो है कोर्ट ने रिफ्यूज कर ली, इसलिए आपको नहीं दी। अब आप दोबारा जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके बाद लास्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर कोई भी ऐसा केस जिसमें जो है वो पब्लिक राइट की बात की गई हो, ठीक है, या आप जो है वो, और वो पब्लिक राइट भी है और प्राइवेट राइट भी है। आप इसकी एग्जांपल ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो कोई ऐसे डिसीजंस आते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास लॉ गैट के कुछ नंबर का इशू हो गया था कि किस जो पेपर जो आया था उसमें कुछ मिस्टेक थी, इस वजह से जिन बच्चों के 45 मार्क्स आए थे या आई थिंक 40 मार्क्स आए थे तो उनको जो है वो पास कर दिया जाए। इसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट ने क्या, वो एक प्राइवेट राइट भी था और पब्लिक राइट भी। अब कोर्ट ने क्या किया, उस पर जो है वो एक डिसीजन दे दिया। अब वो जो उन्होंने डिसीजन दिया है वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा, चाहे वो प्राइवेट राइट पे यानी किसी का इंडिविजुअल राइट की बात थी या पब्लिक राइट की। अब आप सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए दोबारा जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास सेक्शन 11। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि सेक्शन 11 के से रिलेटेड हैं। पहला एमसीक्यूज है, द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दैट सेक्शन। यानी जो रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्राइन है, प्रिंसिपल है, वो किस सेक्शन के तहत बताया जो है डिफाइन किया गया, तो वो सेक्शन 11 में जो है वो बताया गया है। इसी तरह द term res judicata has signified that the matter in dispute has been, यानी कि ये जो ट्रम है रेस जुडिकेटा वो क्या सिग्निफाई कर रही है, वो क्या बता रही है कि जो मैटर डिस्प्यूट है वो क्या हो गया है, वो ऑल क्या वो कंसीडर और ऑलरेडी जो है वो सेट फाइनली सेटल हो गया है, या पेंडिंग है, या प्री ट्रायल पे है, यानी रिकन्सिलेशन हो सकती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि ये कंसीडर्ड भी हो चुका है और फाइनली सेटल्ड भी है। इसके अलावा व्हाट इज़ द इसेंशियल ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 11 को जब हम एप्लीकेबल करना चाहें तो उसके जो है वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, तो उसके हमारे पास क्या हो सकते हैं, सेम मैटर इन इशू, सेम पार्टी, सेम टाइटल और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हमारे पास डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी बार टू फर्दर सूट के हवाले से है। इसमें हमारे पास इसके दो सब सेक्शन है। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जितने भी हमारे पास, आपको पता है सीपीसी में कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं, ठीक है। तो सेक्शन 12 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर किसी भी रूल के तहत या किसी भी ऑर्डर के तहत, इस कोर्ट के किसी भी रूल या ऑर्डर के तहत अगर बार्ड है कि आप इस कोर्स ऑफ एक्शन को लेके
केस फाइल नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो एग्जाम्पल में अगर आपको देखना है तो आप ऑर्डर 1 रूल 1 देख सकते हैं। उसमें जो है वो बताया गया है कि आप स्पेसिफिक इस कॉज ऑफ एक्शन के लिए जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकते। इसी तरह ऑर्डर 9 रूल 9 में आप जाके देख सकते हैं। ऑर्डर 11 रूल 21 में आप देख सकते हैं। ऑर्डर 29 रूल 9 में आप जाके देख सकते हैं। तो वो तमाम जो है वो आपको जो है वो कॉज ऑफ एक्शंस बताई गई हैं कि इस पे आप जो है वो केस फाइल नहीं कर सकते, इस पे बार्ड है, यानी अंडर सीपीसी आप फाइल नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। इसके बाद है सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2, जिसको हम 12(2) कहते हैं। 12(2) की एप्लीकेशन हम बड़ा सुनते हैं कोर्ट में, बहुत कॉमन सा ये एक वर्ड है कि अगर कोई भी शख्स जो है कोर्ट की किसी भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है इस ग्राउंड पे कि ये जो ऑर्डर पास किया गया था या जो जजमेंट आई है या जो ये डिक्री पास की गई है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, बाय फ्रॉड हासिल की गई है, बाय मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है, या कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि वो इस पे जो है वो किसी किस्म की जजमेंट दे सके, तो उसके लिए वो पर्सन ये करेगा कि रेमेडी लेने के लिए अंडर द सेक्शन 12(2) यानी 12(2) एक एप्लीकेशन फाइल करेगा। और वो एप्लीकेशन के लिए उसको जो है वो नया सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं। जिस सूट में जो है वो उसे जो ऑर्डर या जजमेंट या डिग्री पास हुआ था उसी के अंदर जो है वो एक एप्लीकेशन लगा देगा और अपनी रेमेडी ले सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्शन 12, जिसमें जो है वो आपको 2 सब सेक्शन दिए गए हैं। अब हम सेक्शन 12 के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उनको देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी प्रोवाइड रेमेडी अगेंस्ट डिग्री ऑर्डर obtained through fraud, misrepresentation and want of jurisdiction। क्या ये सही है या गलत? मीन के सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी हमें ये जो भी रेमेडी देता है वो अगेंस्ट जो है वो किसी ऐसी डिग्री ऑर्डर के अगेंस्ट देता है जो कि बाय फ्रॉड हासिल किया गया हो या रिप्रेजेंटेशन के हासिल किया गया हो या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के तहत हासिल किया हो, तो ऑब्वियसली ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, एन अपील अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ सीपीसी इज मेड टू दी कोर्ट। जो हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 12(2) वो हम किस कोर्ट में जो है वो फाइल करते हैं? उस कोर्ट में जहाँ पे जो है वो सूट फाइल किया गया था, या उस कोर्ट में जिसने जो है फाइनल डिग्री और ऑर्डर दिया है, या उस कोर्ट में जिसे जो है वो पावर है कि वो अपील को सुन सकता है। तो इसका हमारे पास आंसर है बी, यानी कि उस कोर्ट ने जिसने फाइनल डिग्री या ऑर्डर पास किया हो। इसके बाद है सेक्शन 12(2), हमें एक और इसका है कि सेक्शन 12(2) प्रोवाइडिंग रेमेडी टू एग्रीव पार्टी बाय फाइलिंग। सेक्शन 12(2) में जब हम रेमेडी लेने जाते हैं तो हम रेमेडी जो है वो कैसे लेते हैं? क्या एप्लीकेशन के थ्रू लेते हैं, सेपरेट सूट फाइल करते हैं, या अपील के थ्रू? तो इसका आंसर है ए, यानी एप्लीकेशन के थ्रू। ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने सेक्शन 1, 11 और 12 को कवर किया। आई होप कि आपको जो है वो समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इनको बहुत ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा। सेक्शन 9, 10, 11 एंड 12, इसमें से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।